स्टार प्लस के शो अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि शाह परिवार में जब से डिम्पी की एंट्री हुई है उसके बाद तो शाह परिवार वालों के दिन बदलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि रोज रोज नई नई बदतमीजियां डिम्पी जो करती जा रही है। अभी तक तो उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ बात ही, लेकिन शाह हाउस में आने के बाद से किंजल भी उसे अपनी दुश्मन सी नजर आती है। और अब धमाकेदार वापसी हो चुकी है पाकी की, जिससे आते ही डिम्पी ने पानी से उसका स्वागत किया और उसके बाद उसे बुरा भला कहा। डिम्पी का कहना यह है कि कपाड़िया मेंशन क्यों नहीं चली जाती पाकी, ससुराल में ही बेटियां अच्छी लगती हैं मायके में नहीं। जिस पर किंजल भी डिम्पी को सुना ही डालती है कि ये तुमने क्या बोल दिया, बेटियों के लिए मायका कोई उसका पराया नहीं होता, वो भी उसका अपना घर होता है और जब चाहे बेटी आ सकती है अपने मायके में। इधर समर की तो स्थिति चूल्हे बिल्ली वाली है, क्योंकि अगर वो डिम्पी की साइड लेता है तो परिवार वालों के कोप का कारण बनता है, अगर परिवार वालों का साथ देता है तो डिम्पी की गुस्से का कारण भी समर ही बनता है। और जब ऐसे में वनराज और घर वाले डिम्पी के माध्यम से देख लेते हैं माया का वो विकराल रूप जो कि उसने अनुपमा के स्टेज पर जाके तमाशा किया, उसके बाद तो सभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इस पर पाखी कहती है कि माया हूबहू डिम्पी की ही परछाई है, जैसी डिम्पी वैसी ही माया। डिम्पी कहती है सभी जब माया को बुरा भला कह रहे होते हैं कि ये माया ने अच्छा नहीं किया, और किंजल भी कहती है बेचारी मम्मी का परफॉर्मेंस खराब करके माया ने ये क्या सिद्ध कर दिया, अभी तक तो वो बिल्कुल भी ठीक थी, अब उसे क्या हो गया। इस पर डिम्पी कहती है कि आप लोग समझते क्यों नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है, वो बीमार है, इस बीमारी में ही आकर उसने ऐसा किया। डिम्पी को माया की साइड लेते देखकर सभी परिवार वाले काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। समर को भी ये बात बहुत ही बुरी लगती है और डिम्पी ये भी कह देती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अनुपमा मैम की गलती के कारण ही हो रहा है। तब बा बोलती हैं अनुपमा ने ऐसा क्या किया, और वो माया अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, तुम्हारी शादी से जितने भी जुड़े फंक्शन थे उसमें उसने अच्छे से काम किया, और अब अनुपमा के नाम से ही उसे क्या हो जाता है कि वो पागल बनने का ढोंग करने लगती है। इस पर डिम्पी कहती है बा आप जैसी हो आपको सब वैसे ही नजर आते हैं। इस पर वनराज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन डिम्पी इतने में भी चुप नहीं रहती है, वो एक के बाद एक सबसे पंगे लिए ही जा रही होती है। तब पाखी कहती है कि डिम्पी एक बात सुन लो, मैं अच्छे अच्छों को सही करना जानती हूँ, माया किस खेत की मूली है उसे तो मैं अब ठीक करके ही रहूँगी। तो डिम्पी कहती है हाँ तुम कर भी सकती हो ऐसा। ऐसे में फिर बहस शुरू हो जाती है पाखी और डिम्पी की। जब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तब वनराज को बोलना ही पड़ता है। वो समर को डांटते हुए कहते हैं कि संभाल लो डिम्पी को, ये क्या बोल रही है, और डिम्पी से भी कहते हैं कि ज़्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो, बेटी हो बेटी की ही तरह रहो और बहू हो बहू की तरह ही रहो, यहाँ तुम्हें अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं। उसके ऐसे बात से डिम्पी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसकी ये खामोशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं। समर भी हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या बोल गए वनराज, लेकिन वनराज ने साफ तौर पे कह दिया है मैं अपने बुजुर्गों की के लिए की गई बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस डिम्पी को समझा लो वो बड़े बूढ़ों से कैसे बात करती है। इस पर भी समर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन देखते हैं क्या होता। समर और डिम्पी के बीच में ही कहीं दूरियां ना आ जाएं, या फिर डिम्पी